हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जलीय पौधों में जल और लवण किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए जड़ों के द्वारा, विकल्प बी पत्तियों के द्वारा, विकल्प सी तनों के द्वारा, विकल्प डी पौधों के बाहरी सतहों के द्वारा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जलीय पौधे, जलीय पौधे। देखिए, अगर बात की जाए जलीय पौधों के विषय में तो देखिए जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? जलीय पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। वे पौधे जो जल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब देखिए, अगर हम बात करें जलीय पौधों के विषय में तो इनमें क्या देखा जाता है? इनमें देखा जाता है जो इनमें जड़ें होती हैं, जड़ें क्या होती हैं? कम विकसित होती हैं। इनमें जड़ें कम विकसित होती हैं, जड़ें कम विकसित होती हैं, विकसित होती हैं। और देखिए इनमें क्या होता है? जड़ें कम विकसित होती हैं, तो अब देखिए अवशोषण किसके द्वारा होगा? इनमें जड़ें कम विकसित होती है और अवशोषण जो होता है वह सबसे बाहरी सतह के माध्यम से होता है। अवशोषण सबसे बाहरी, अवशोषण सबसे बाहरी सतह द्वारा होता है, बाहरी सतह द्वारा होता है। अब देखिए जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में क्या होता है? जो जड़ होती है वह कम विकसित होती है, जिस कारण क्या होता है? जो अवशोषण होता है वह सबसे बाहरी सतह द्वारा होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अवशोषण किसके द्वारा होता है तो देखिए जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं यानी जो जलीय पौधे होते हैं वे क्या होते हैं? वे पौधे क्या होते हैं? लंबे समय तक क्या होते हैं? जल में रहने के कारण क्या होता है? इनमें क्या होती है? कम ऑक्सीजन परिस्थिति को बढ़ाने के लिए क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। देखिए ये क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कह रहे हैं, ये क्या होते हैं? जल प्रेमी होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इनके विषय में तो इनमें क्या होती हैं? जड़ें कम विकसित होती हैं, तो अवशोषण क्या होता है? सबसे बाहरी सतह द्वारा होता है। और ये क्या होती है? ये जल में क्या होती है? या तो तैरती है या फिर ये क्या होती है? जलमग्न होती है। जो इनकी सबसे बाहरी सतह होती है एपिडर्मिस, सबसे बाहरी सतह एपिडर्मिस, इसके द्वारा क्या होते हैं? एपिडर्मिस के साथ यह क्या करते हैं? एपिडर्मिस के साथ सतह विनिमय, एपिडर्मिस के साथ क्या करते हैं? यह सतह विनिमय के माध्यम से, सतह विनिमय के माध्यम से वे पानी और खनिज को लेते हैं, और खनिज को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा जाता है? यहाँ पर यह देखा जाता है जो इसकी सबसे बाहरी सतह होती है एपिडर्मिस, या यह पौधे क्या करते हैं? एपिडर्मिस के साथ सतह विनिमय के माध्यम से क्या करते हैं? पानी और खनिज को लेते हैं। और चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? जलीय पौधों में जल और लवण किसके द्वारा अवशोषित होता है? विकल्प ए दिया गया है जड़ों द्वारा, तो यह यहाँ पर देखिए गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? जड़ें क्या होती है? कम विकसित होती है, तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है पत्तियों द्वारा, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है तनों द्वारा, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है पौधों की बाहरी सतहों द्वारा, तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।